चतुर्भुज दास जी गाते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी। कभी हुआ बंधुओं ऐसा, वृंदावन गए थे, लेकिन जैसे ही लौटने लगे तो गाड़ी में बैठ के रोना आया, वृंदावन से बाहर निकलते समय रोना आया, लेकिन अपने घर तक रोते ही आए, और घर पे आने के बाद भी फिर अगले दिन भी रो रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी रो रहे हैं, चौथे दिन भी रो रहे, महीने तक रोते ही रहे। ऐसा नहीं होता, आज की डेट में तो ऐसा नहीं होता। व्यक्ति एक आध दिन व्याकुल रहता है, पर महीनों महीनों तक व्याकुल रहे, ये आज की स्थिति नहीं है। हाँ, होता है व्याकुल, संसार की वस्तु के लिए होता है, वो तब तो 10-10 साल तक व्याकुल रहता है व्यक्ति, नस पस काट के बैठ जाता है अपनी, इतना व्याकुल हो। पर ठाकुर जी के लिए कभी कोई ने नस काटी सुना आपने? अब भैया कर मत लेना कहीं, उससे ठाकुर जी नाराज और हो जाएंगे। शरीर को ठोस मत पहुंचाना, व्याकुलता चित्त से होती है भाई, शरीर से नहीं। ये शरीर की गतिविधि अव्यवस्थाओं से कोई अपना प्रेम दिखाना चाह रहा हो, महापाखंडी है वो, ढोंगी है, हृदय से नहीं दिखा पा रहा, इसलिए शरीर से दिखाने का प्रयास कर रहा है। हृदय से दिखाओ। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। ऐसी स्थिति। एक प्रसंग आता है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी अपने ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी, जिनको लड्डू गोपाल कहते हैं, प्रथम नवनीत प्रिया जी श्री श्रीनाथ जी में विराजमान है। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले लड्डू गोपाल, छोटे से हैं, इतने होंगे, नवनीत प्रिया जी। उनको नाम लोगों ने लड्डू गोपाल रख दिया, जबकि हाथ में लड्डू भी नहीं है, वो मक्खन है। उनका मूल असली नाम नवनीत प्रियालाल, नवनीत मतलब मक्खन, उससे जो प्रेम करे वो लाला, नवनीत प्रियालाल। तो सेवा करके गुसाई जी बोले, जय जय, प्रेम से विराजियों, भीतरिया बाहरिया सब आपकी सेवा करेंगे, मैंने एक गोकुल तक है के आऊं। ठाकुर जी सिंहासन पर ऐसे बैठे हैं, जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी मंदिर से बाहर निकल के गए, नीचे अपने रथ पर बैठे, ऊपर मंदिर की ओर देखा तो क्या पा रहे हैं, नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन से उठ के जंगला पे खड़े होकर के पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाइयो, मुझको आपकी बहुत याद आवे, जल्दी आ जाइयो, मेरो मन ना लगे। गुसाई जी देख करके गए ही नहीं, रथ को भेज दिया, बोले कि अपने जय जय को मैं कष्ट नहीं दे सकता। बेचारे इतने व्याकुल, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी आपके लिए व्याकुल हो जाएं, आपके लिए उत्सुक हो जाएं। तो गोपियां जैसे ही कानों में वेणु रव पड़ा, सबकी इंद्रियां कृष्ण प्रेम में उत्सुक हो गईं, दौड़ने लगी गोपियां कृष्ण मिलन के लिए। जैसी अवस्था में थी, ये भी विचार नहीं किया घर के लोग क्या कहेंगे, मेरा काम अधूरा है, इसको छोड़ के चली जाऊं, पति डांटेगा, सास कुछ कहेगी, न कुछ विचार नहीं किया, निकल पड़े सीधे ठाकुर जी के पास। प्रेम ऐसा ही होता है, इतनी चिंता नहीं की जाती। दौड़ पड़ी गोपियां, और जैसे ही वन में पहुंची, वहां जाकर के देखा श्याम सुंदर मधुर वेणु बजा रहे हैं, और सब सामने खड़ी हैं गोपियां। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि व, ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम।
आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। कितनी गोपियां गई? बोले लाखों गोपियां थी। और कितनी उम्र की गोपियां हैं? कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप की गोपी गई हैं क्या ठाकुर जी से मिलने? तो कहते हैं आबाल वृद्ध वनिता। ठाकुर जी के रास में आने वाली गोपियों में सबसे छोटी गोपी 5.5 से 6 वर्ष की है। कितने की? 5.5 से 6 वर्ष की। मतलब 2-4 बड़ी गोपी तो गोद में लेके आई हैं भाई, और वो भी उतने ही प्रेम में हैं जितने और ये तो सबसे छोटी गोपी हो। सबसे बड़ी गोपी बोले यशोदा मैया की भी पर सास की उम्र की है, बिना दांत की। वह 2 गोपी इनको सहारो लेकर के आई है, और उस गोपी के नेत्रों में जो प्रेम कृष्ण के लिए, वही प्रेम एक 5.5-6 वर्ष की गोपी के चित्त में भी है। इसको आप काम प्रेम नहीं कह सकते। ये संसारिक जो हम और आप करते हैं संसार में, वो प्रेम नहीं है। ये 5.5-6 वर्ष की बालिका को पता होता है कि प्रेम किसको कहते हैं। 80 वर्ष के बाद बूढ़ी माता जी को कुछ इच्छा होती है क्या मन में कि मैं किसी से प्रेम कर लूं? कभी सुना 90 वर्ष की माता जी को किसी से प्रेम हो गया? नहीं हो सकता। ये संसारिक व्यवहार है। परंतु ठाकुर जी से प्रेम एक 4 वर्ष की बालिका को भी हो जाता है, और 100 वर्ष की अम्मा को भी रहता है। वही तो स्वच्छंद प्रेम है, जहां पर कोई कैटेगराइज्ड प्रेम नहीं है, कोई एज ग्रुप का प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक प्रेम है ही नहीं, वो शरीर की स्थिति है ही नहीं, इसलिए वहां ये सब विचार भी नहीं किए जाते। जो लोग ठाकुर जी की रास लीला को आजकल बहुत विचित्र रूप से देखने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, और उसके प्रति ऐसा भाव रखने लगते हैं जब ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे ठाकुर जी के रास को पहले देख तो लो, समझ तो लो, वो है कैसा। और रास का मतलब नृत्य नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा की जीवात्मा के प्रति करुणा, उसको रास कहते हैं। और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति समर्पण। हमेशा जीवात्मा समर्पित रहता है, पर जिस दिन परमात्मा समर्पित हो जाता है जीवात्मा के लिए, वो रास है। वो रास है। सब गोपियां आई, ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ने कही पहले इनकी परीक्षा ले लूं। और भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाने, राम 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 राम, तुमने क्या कर दिया? अपने पति बच्चों को छोड़ के चली आई। तुम्हारी सास ससुर, घर में सब पूरा परिवार भरा सब था, और तुमने सब लोक लाज मर्यादा की बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। एक परपुरुष से मिलने चली आई हो। कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने। अरे पतिव्रता नारी, सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है तो वो पातिव्रत होता है। बंधुओं, शास्त्र में कहते हैं सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य उदय होगा ही होगा, लेकिन एकमात्र पतिव्रत करने वाली कन्या नारी में ये सामर्थ्य है कि वो सूर्य को कह दे कि उदय नहीं होना तो सूर्य उदय नहीं होगा। एक स्त्री, एक कथा आती है, एक कन्या थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पतिव्रता नारी थी। सब संतों के पास जाकर के उनकी कुशलता बोलती थी। तो एक संत को प्रणाम किया, उसने कहा माँ को पुत्री क्या चाहिए? बोले मेरे पति सदा प्रसन्न रहें और मेरे नेत्रों के सामने रहे, इनका कभी मृत्यु मुझे देखनी ना पड़े। मैं पतिव्रता नारी हूं, बस मुझे आशीष दो, ये सदा प्रसन्न रहें। तो संत ने दिव्य दृष्टि से देख के कहा देवी नहीं हो पाएगा। क्यों? कल तुम विधवा हो जाओगी, कल सुबह सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति के प्राण उड़ जाएंगे, कल इसके प्राण चले जाएंगे। मैं त्रिकालदर्शी महात्मा हूं, इतने वर्षों से बैठा हूं तप में। क्या कहा आपने? कल सूर्य उदय होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे? बोले हाँ। तुरंत वो कन्या, एक स्त्री, एक पहाड़ पर जाकर के बैठ गई, और जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उसी दिशा की ओर देख करके बोली यदि मैंने अपने पति को सर्वांगीण रूप से परमेश्वर मान करके उसकी सेवा आराधना की है, अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया, तो हे सूर्य तुम उदय नहीं होना, मेरे पति के प्राण नहीं जाने चाहिए। सूर्य उदय नहीं हुए, भूचाल हो गया, पृथ्वी पर डामाडोल होने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी सूर्य उदय के कारण। कई कारण से पृथ्वी चलती है, जिसमें सूर्य भी एक कारण है।
कहते हैं अंततो गत्वा ब्रह्मा जी को आना पड़ा और अंततो गत्वा ठाकुर जी को आना पड़ा। बोले तुम क्यों सूर्य को रोक करके बैठी हो? बोले पहले कहिए कि सूर्योदय होने से पति के प्राण नहीं जाएंगे तो मैं अपना व्रत वापस लूंगी, अपना तप रोकूंगी। तब ठाकुर जी ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पति नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तब जाकर के उसने अपना तप पूर्व लिया और सूर्योदय हुआ, तब जाकर के सब सामान्य हुआ। इसका मतलब अच्छा केवल पतिव्रत पत्नी ही क्यों करे? पत्नी व्रत भी होता है। और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। पत्नी व्रत भी होता है। पतिव्रत का पालन पति करे, पत्नी करे, और पत्नी व्रत का पालन पति करे। इस व्रत में होता क्या है? केवल एक ही काम है, इनके अलावा जो है वो सब मेरे पूजनीय है, यही है मेरी जो है, इनके अलावा और कोई मेरे जीवन में नहीं। यही है बस इस व्रत में, और कुछ नहीं है। कई बार हम लोग संग रहते हैं, किसी अन्य को अपने जीवन में आने नहीं देते, पर जीवन में शरीर से तो नहीं आने दिया, पर मन से आने दिया, नेत्रों से आने दिया, उसके बारे में चिंतन किया। पतिव्रत और पत्नी व्रत वहां टूट जाता है। चित्त में भी नहीं, मन में भी नहीं, स्थिति में भी नहीं, बस यही हैं जो हैं। इसे कहते हैं पतिव्रत, इसे कहते हैं पत्नी व्रत। चाहे इनसे लाख गुना अच्छा कोई मेरे सामने आ जाए, पर ये इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ऐसी पत्नी के प्रति पति की भावना और पति के प्रति पत्नी की भावना, इसी को व्रत, ये व्रत सबसे ऊंचा व्रत है। इससे ऊंचा कोई व्रत नहीं है संसार में। इस व्रत का पालन करें। तो भगवान समझा रहे थे ये बात किनको? गोपियों को। और तुम सबने क्या किया है? आधी रात में अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आ गई हो। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें? बोले हाँ बोलो। हमारे संत जन वृंदावन के कहते हैं पर ब्रह्म को कोई शांत नहीं कर पाया। पर ब्रह्म ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके ऊपर कोई लकीर नहीं खींच पाया, उसके आगे कोई बोल नहीं पाया। एकमात्र यथाव्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां हैं जिन्होंने पर ब्रह्म को भी चुप कर दिया, शांत कर दिया। चुपचाप सुनो, आप बहुत पतिव्रत बता रहे हो, अब हमारी बात सुनो। बोले क्या? मैवं विभोर्हति भवान गदितुम ऋशंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आज मुझे पता नहीं चला समय का, मैंने सोचा कि अभी तो 12:30 हो रहे होंगे, ये तो 11:45 हो गए। अब हमें रुक्मणी विवाह कैसे करेंगे? अब रुक्मणी विवाह तो पिछले कई कथाओं से हम कर ही नहीं पा रहे, रास तक ही पहुंच पाते हैं, तो हम कहते हैं चलो राधा कृष्ण विवाह कर लो, रास में श्री प्रिया प्रियतम मिल लेंगे, वही विवाह हो जाएगा। सुनिए ठाकुर जी, गोपियां क्या कह रही हैं? बोले नाथ आप हमसे कहते हो पतिव्रता धर्म, अरे आप कौन हो? बोले कौन हूं मैं? बोले आप जगतपति हो। हमारे पति, हमारे पतियों के पति, हमारे पतियों के भी जो श्रेष्ठ हैं उनके भी पति, आप जगतपति हो। ये पतिव्रता धर्म सांसारिक पुरुषों में लागू होता है, सांसारिक स्त्रियों में लागू होता है, परमात्मा में थोड़ी लागू होता है। आप तो जगतपति हो। विवाह के पश्चात भी एक पत्नी के 2 पति हैं ही, एक वो पति जिसने उसके शरीर से विवाह किया और एक आत्मा का पति परमात्मा। और आज जब आत्मा का प्रति प्रत्यक्ष सामने खड़ा है और इस शरीर में बैठी हुई वो जीव आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए आ गई, तो आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो? हे नाथ, एक दृष्टांत सुनिएगा। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले एक पत्नी का पति विदेश गया, पत्नी को संग लेकर के नहीं गया। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी, मैं तो पतिव्रता नारी, पैर छूंगी उसके बाद भोजन करूंगी, आपको पवाऊंगी उसके बाद कुछ पाऊंगी, आपको सुलाऊंगी फिर सोऊंगी। पतिव्रता नारी के तो बड़े नियम हो। पति गया विदेश, अब वो क्या करे?
ठाकुर जी बोले क्या हुआ फिर? बोले पति ने अपनी मूर्ति बना के दे दी। बोले लो, जब तक मैं ना आ जाऊं इसकी पूजा करना। अब पति मूर्ति कोई पूजती है, उसी को सुलाती खिलाती। 5 साल बाद असली पति आ गया। अब बताओ क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्या करना चाहिए मतलब? अरे 5 साल से जिस पति को खिलाती पिलाती सुलाती नहलाती है, अब उसके भोजन वो करा रही है और असली पति सामने आ गया है द्वार पर, तो उसको क्या करना चाहिए? इसको भोजन कराना चाहिए, भोजन पूरा कर देना चाहिए, या आधा अधूरा भोजन छोड़ के असली पति को बैठाना चाहिए? क्योंकि 5 साल से जिस पति की सेवा कर रही थी उसकी आधी में सेवा कैसे छोड़ दे? पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और पतिव्रता धर्म छोड़ करके आधे में भोजन छोड़ के अगर असली पति को न लेने जावे तो भी पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। असली तो वही है। बताइए नाथ क्या करना चाहिए? उसको भोजन पूरा मूर्ति वाले को खिलाना चाहिए या द्वार पर खड़े असली को प्रवेश दिलाना चाहिए? ठाकुर जी बोले अरे जब तक असली आया नहीं था तब तक मूर्ति वाला था, उसको खिलाते पिलाते सुलाते थे। अब भली उसने आधी रोटी खाई, असली सामने आ गया तो आधी रोटी में उठ के जाना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। गोपियां बोली वही बात, वो सब तो मूर्ति वाले पति हैं, इतने दिन से उनकी सेवा कर रही थी। अब जब पता चल गया कि असली पति नंद नंदन कृष्ण ही हैं, ये सामने हमारे खड़े हैं, और अगर हम उन्हें छोड़ करके आपके पास आ गए हैं तो हमने क्या अपराध किया, हमें बताओ। स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। जिनकी जीव पर शब्द नृत्य करता है, आज ढूंढे से नहीं पता चल रहा कि उसका उत्तर क्या दूं मैं। चुपचाप बैठे ठाकुर जी। बोले सिर मत हिलाओ, उत्तर दो। और आपको सुनिए, हम जिद्दी वाली प्रेमी नहीं है बंधुओं, बहुत अच्छा है ये भाव, सुनिएगा। हमारा प्रेम जिद का नहीं है श्री कृष्ण, और हमारा प्रेम कहीं आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। जैसे एक व्यभिचारी नारी होती है, एक से अनेकों के साथ रह लेती है, व्यभिचारी पुरुष होता है, एक से अनेकों का संग कर लेता है। हम व्यभिचारी नहीं है। हमें आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, हमें आपको देखने की इच्छा नहीं है, हमें आपको सुनने की इच्छा नहीं है, हमें आपके आलिंगन की इच्छा नहीं है, आपके साथ बैठने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतने पर शुरू होगा, इतने पर खत्म हो जाएगा। कितने पर? बोले केवल हमारे सामने खड़े होकर कह दो कि तू मेरी है, बस हम चली जाएंगे लौट के। फिर जीवन में कभी मत देखना हमको, कभी मत बुलाना हमको, कभी मत मिलना हमसे। पूरा जीवन केवल इसी बात को ध्यान करके मैं व्यतीत कर दूंगी कि आपने कहा था कि आप मेरी हो। हमारा प्रेम केवल इतना है नाथ, स्पर्श का प्रेम नहीं है, मिलन का प्रेम नहीं है, वार्ता का प्रेम नहीं है, सुनने का कहने का प्रेम नहीं है, खिलाने पाने का प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम तो केवल स्वीकारीकरण में है। आप बस हमें स्वीकार करके छोड़ दो, कह दो कि आपने स्वीकार किया, और फिर भले ही हमको आप अपने पैरों तले रौंद दो, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा प्रेम हो सकता है? किसी से प्रीति हो गई और वो व्यक्ति जीवन में कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी अंत तक हम उसी के हैं, यही तो प्रेम है। हमारा आपका संसारी प्रेम कैसा है? मिलो तो प्रेम है, दिखो तो प्रेम है, वार्ता करो तो प्रेम है, खिलाओ या खाओ तो प्रेम है। ठाकुर जी का प्रेम ऐसा नहीं, गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया आएगी, उस डगर पे
उमरिया ये कट जाएगी उस डगर पे, उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती श्रीमद् भागवत के अच्छे वक्ता हमारे ब्रजमंडल के श्री पीयूष जी महाराज, उनका ये भाव है। प्रेम पीयूष, वे अभी तो निकुंज में हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में विराज गए। कितना सुंदर भाव है। मोह माया की नदियां बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। भाई धार इतनी तेज है माया की, हम रुक नहीं पा रहे हैं, हमें खींच ही रही है नाथ, बस कृपा इतनी करना। इस माया की धार में भले ही हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। गोपियों के भाव ऐसे। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कृष्ण मुरारी, याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कृष्ण मुरारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण
या जन को मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में बन के जोगन डोलत व्रज में, बन के जो पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन गोपियों ने अपना प्रेम प्रस्तुत करते हुए ठाकुर जी को यह बात बता दिया कि वे कोई शारीरिक प्रेमिकाएं नहीं हैं। अरे उनकी स्थिति तो ऐसी है कि वे बस एक बार ठाकुर जी कह दें कि तुम मेरी हो, चली जाएंगी लौट के और जीवन भर केवल उसी भाव में व्यतीत कर देंगी, कभी लौट करके वापस नहीं आएंगी। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे थे और ये सब गोपियां उस परीक्षा में निपुण हो गईं। इन सबका प्रेम अद्भुत है। भगवान ने अब रास विहार करना शुरू किया। प्रत्येक गोपी के समीप जाकर के ठाकुर जी उसे इतनी योग्यता प्रदान कर देते हैं, उसके द्वारा बनी हुई वस्तु पाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, गले में गलवैयां देते हैं, चर्चा करते हैं, कभी उसके साथ नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं और उन्हें रास का सुख दे रहे हैं। और लाखों गोपियां थीं, पर सबके चित्त में तो नहीं, पर कुछ गोपियों के चित्त में वो आ गया जो नहीं आना था, अभिमान। किस बात से? कि हो ना हो श्याम सुंदर हमारी सुंदरता पर रीझ करके हमारे साथ बैठे हैं। ये त्रिभुवन सुंदर हैं और हम जगत सुंदरी हैं, ये इसीलिए हमारे पास बैठे हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो इतने उत्सुक होकर के रास कर रहे हैं कि अगर कोई गोपी रूपवान नहीं भी है, उसको भी ठाकुर जी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। और देखते देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। उसके मुख पे हाथ फेरते हुए ठाकुर जी कहते हैं, तू कितनी सुंदर है। अब उसको तो लग रहा है ये मेरे रूप को देख रहे हैं, पर ठाकुर जी रूप नहीं देख रहे, उसके भाव देख रहे थे। अब उठ के ठाकुर जी जैसे ही आगे गए, उस गोपी को मान हो गया कि मेरी सुंदरता पर रीझ गए। और धीरे 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 सब गोपियों के चित्त में कुछ कुछ बातों का मान आने लगा। किसी ने पूछा कि ये गोपियां इतनी पवित्र हृदय वाली थीं, ठाकुर जी के मिलने के बाद भी इनमें मान क्यों आया? बहुत संक्षिप्त और बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये गोपियां बिना आचार्य के रास में आ गई हैं, बिना गुरु के ठाकुर जी के समीप आ गई हैं। और इन गोपियों के लिए ठाकुर जी के सामीप्य का गुरु कौन है? श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी। जब तक किशोरी जी संग में नहीं होंगी, तब तक इन गोपियों के चित्त में मान आता ही रहेगा। बंधुओं, हम सब भी एक गोपी हैं और हमारे गुरुदेव ही आचार्य हैं। वे आचार्य जब तक हम पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक अगर ठाकुर जी हमें मिल भी गए तो हम कुछ ना कुछ अपराध कर बैठेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बहुत आवश्यक है। गुरु आश्रय के बाद ही भगवत सन्निधि संभव हो सकती है। हमारे गिरिराज जी के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके जीवन काल में एक समय आया कि वे बीच के 5-6 वर्षों तक एक भी शब्द कुछ और बोलते नहीं थे, केवल एक ही बात बोलते थे, गुरु चरणों में अनुराग। गुरु चरणों, कोई कुछ भी कहे, राम राम भी कहे तो उससे कहते गुरु चरणों में अनुराग। किसी ने कहा, जब 5 वर्ष तक यही एक शब्द बोलने के बाद किसी ने उनसे कहा, बाबा आप 5 साल तक यही बात क्यों कहते रहे? बोले, मैं ये समझाने के लिए बोलता रहा, कितने भी साधन कर लो, गुरु चरणों में अनुराग नहीं होगा तो प्रिया प्रियतम की प्राप्ति नहीं होगी। उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति समर्पण लाओ चित्त में, तभी होगो, तभी लाला कृपा करेगो, तभी किशोरी जी कृपा करेंगे। क्योंकि गुरु मान विहीन करता है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां विचलित हो गईं और विचलित व्यथित गोपियां ढूंढ रही हैं यत्र तत्र। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुलजन
में होगा हम सोचते हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा अभी सुन के प्रेम की परिभाषा सुन के मन में बंधी थी जो आशा मन में आशा हुई रे निराशा झूठी दे गया दिलासा हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी सुन तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं तेरे श्याम का पुजारी पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा शब्दों को। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा देता है सब विधि उसकी लेता है परीक्षा सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। जिसके जीवन में परीक्षाएं बहुत हैं, जिसके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने उसे प्रेम दिया है। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए कभी छलिया। कभी सोचा है सफर का मजा किससे आता है?